21 जून को रीनीट 2026 होने जा रहा है, यानी आज से हमारे पास एग्जैक्ट 36 डेज का टाइम बचा है। लेकिन अगर इस टाइम में हम बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी टाइम टेबल के पढ़ाई करेंगे तो 36 का कब 3 डेज रह जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एग्जैक्टली जैसे आपको लास्ट 3 डेज का पता नहीं चला। आपको याद होगा 12th मई को री एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ था और आज 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैं पहले कौन से टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करूं, एनसीईआरटी पढ़ूं, नोट्स पढ़ूं, फॉर्मूला याद करूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या डायरेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट करूं। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। ये जितनी भी समस्याएं आपकी है आज के इस वीडियो में सोल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं डेली टॉपर्स टाइम टेबल। यानी इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप री एग्जाम के टॉपर बन सकते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले देखो भाई, आपका ना फ्लो टूट चुका है और ओनली आपका नहीं टूटा है कि लास्ट 10-12 डेज से किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है। हर बच्चे की यही कहानी है और हर बच्चे को यह लग रहा है यार मैं सब कुछ भूल गया हूं, मैं दोबारा से क्या उस एफिशिएंसी के साथ टेस्ट अटेम्प्ट कर पाऊंगा, क्या मेरा रिवीजन पूरा अच्छे से हो पाएगा, यार मैं दोबारा से इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूंगा, एनसीईआरटी में इतना सिलेबस है कैसे पढ़ूंगा। सबकी ये टेंशन है। लेकिन सोचो, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको एक मेंटर की हेल्प लेनी चाहिए जो आपके सामने खड़ा है। और ये हेल्प मैं आपकी कर रहा हूं मेरी ड्रीम टीम के साथ। आपको याद होगा ड्रीम टीम ने आपके लिए रैंक बूस्टर कोर्स 2.0 लॉन्च किया है, आरबीसी 2.0, जो 30 डेज का स्पेशल क्रैश कोर्स है री एग्जाम के लिए। ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 16 मई से। 16 मई से मॉर्निंग में सुबह 7 से दिन में 1 बजे तक आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सबसे ज्यादा फोकस उन टॉपिक्स पे किया जाएगा जो रीनीट 2026 में पूछे जा सकते हैं। हमने पिछले 6 साल का पूरा एनालिसिस कर लिया है कि कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और री एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कौन से टॉपिक्स की है। तो उसके बेस पे हम उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कराई जाएगी ताकि इस बार आप नीट एग्जाम फोड़ सके। तो जो बच्चे कोटा आ रहे हैं भाई, 16 में से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। जो कोटा नहीं आ सकते उनको टेंशन नहीं लेनी। आरबीसी 2.0 आपके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आज लास्ट डे है डिस्काउंट ऑफर का। क्या करना है, बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाओ और आरबीसी 2.0 पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले रीनीट प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। ये प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपको आज का डिस्काउंट मिल जाएगा। कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, आज ही ज्वाइन कर लेना। कोई प्रॉब्लम आए 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आते ही आपने तो अपने क्रैश कोर्स का गुणगान शुरू कर दिया। बिल्कुल गुणगान शुरू कर दिया, वो इसलिए क्योंकि ये जो रैंक बूस्टर कोर्स है यही आपके रैंक को बूस्ट करेगा, यही आपको रीस्टार्ट करने में, रीप्लान करने में आपकी हेल्प करेगा। सोचो, आप प्लान कर सकते हो क्या? पिछले 3 दिन में ना तो इनऑर्गेनिक शुरू कर पाए, ना फिजिकल शुरू कर पाए और ना ही आप ऑर्गेनिक शुरू कर पाए। और कल से मैं डायरेक्ट इनऑर्गेनिक शुरू करूंगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। तो आ जाओ, क्या टाइम टेबल होगा, कैसे फॉलो करना है। देखो भाई, आपको डेली 10:30 से सुबह 5:30 बजे तक सोना है। ये टाइम रहेगा आपका सोने का। फिर इसके बाद जैसे आप 5:30 बजे उठे, 5:30 से 6 बजे तक सबसे पहले तो आपको सुबह जब पानी पिएंगे अपनी मिस्टेक नोटबुक से मिस्टेक रिवाइज करनी है। फिर उसके बाद आप जो मॉर्निंग रूटीन होता है आपका फ्रेश होना, वो करेंगे और फिर 6 से 7 बजे तक आप नाश्ता करके अच्छे से रेडी होके रिवाइज क्लासेस में पहुंच जाएंगे और 7 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहली क्लास होगी आपकी डॉक्टर शिवाली मैम की, जो बायोलॉजी आपको 360 आउट ऑफ 360 कराएंगे। पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी कवर कराएंगे। जो टॉपिक इस बार पूछे जा सकते हैं उन पे सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा। फिर मैं केमिस्ट्री की क्लास लूंगा। केमिस्ट्री में आपको पता ही है 30 डेज में तो हम कुछ भी कर देंगे। अरे 52 आवर्स में कृष्णा बैच फॉलो करके बच्चे 170, 175, 180 कर रहे हैं। हमारे पास तो 30 दिन का टाइम है, घुमा देंगे केमिस्ट्री को। देन आएंगे आपके डी आंसर। डी आंसर ने बोला है अगर बच्चों ने अच्छे से क्लासेस अटेंड कर ली तो हर बच्चे को मैं फिजिक्स में कम से कम 140 प्लस स्कोर कराऊंगा और जो अच्छे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 550, 600 कर रहे हैं उनको 160 प्लस कराऊंगा। तो आप डी आंसर को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस को कराएंगे, बेसिक कराएंगे और हर कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के साथ आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो 7 to 1 PM आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपका फुल प्रूफ रिवीजन चलेगा। किसके साथ?
ड्रीम टीम के साथ। फिर 1 से 2 बजे के बीच में आपको क्या करना है, लंच करना है और साथ में रेस्ट करना है। ठीक, ये था आपका आरबीसी 2.0 का टाइम। देन उसके बाद 2 से 5 बजे तक आज आपने जो पढ़ा है जाते ही क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बायो में क्या पढ़ा, फिजिक्स में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर पहले रिवीजन करना पड़ेगा। अरे रिवीजन क्लास में तो हो रहा है। मैंने क्या लिखा, डेली टॉपर्स टाइम टेबल। टॉपर पता क्या करते हैं, जो क्लास में पढ़ा जाते ही पहले उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके नोट्स रिवाइज करते हैं और एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इसीलिए तुम आपको टॉपर बनाने का टाइम टेबल बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो, 2 से 5 पीएम आपका ये हो गया। देन इसके बाद 5 to 6 आप एक प्रॉपर ब्रेक लेंगे। इस टाइम में आपको खेलना है तो खेल लो, ठीक, दोस्तों के साथ मस्ती करनी है मस्ती कर दो, रेस्ट करना है रेस्ट कर दो, कोई अच्छी बुक पढ़नी है बुक पढ़ दो। और बुक पढ़ना आप यहाँ पे द मैजिक बुक। भाई साहब जो बच्चा 21 डेज तक बिना किसी ब्रेक के इस बुक को पढ़ेगा, लिख लो सिलेक्शन पक्का। ये बुक आप 21 डेज तक पढ़ दो, मेरी गारंटी है सिलेक्शन की। आज तक एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसने इस बात को फॉलो किया और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। एक बच्ची ने पता क्या किया, 21 डेज नहीं पढ़ पाई, उसने ना 19 डेज के बाद ब्रेक कर दिया, लास्ट के 2 दिन वो नहीं पढ़ पाई, उसका सिलेक्शन हुआ लेकिन रैंक पता कितनी आई, 20,000। ठीक, एक बच्ची ने क्या किया, हर बार ड्रॉप करती, चौथा पांचवा ड्रॉप था, 21 डेज पूरे कंप्लीट कर लिए एक बार में ही, उसकी रैंक आई थी 6,000। अब आप सोच लो आपको कितनी लानी, वो आपका फैसला है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद 6 से 9 के बीच में 3 घंटे अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो आज आपने पढ़ा है उसका नोट्स रिवाइज करना है, फॉर्मूला लिख के देखना है, क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या एनसीईआरटी पढ़ना है। वो 6 से 9 के बीच में होगा। फिर 9 से 10 के बीच में हमारा डिनर हो जाएगा और डिनर के बाद 10 से 10:30 के बीच में आप क्या करेंगे, डेली आपने जो पढ़ा है 5 मिनट में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी विजुअलाइज करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे कि आज सर ने फिजिक्स में क्या सीखा, केमिस्ट्री में क्या सीखा, बायो में आपने क्या पढ़ा, पूरा रिवाइज करना 5 मिनट में। पूरी 6 घंटे की मूवी 5 से 6 मिनट में माइंड में आपके दोबारा से चल पड़नी चाहिए। ठीक, और फिर साथ में लिखेंगे आप डेली 3 मिस्टेक, जैसे कि पहले मैं लिखवाता आया हूं। जो बच्चा ये मिस्टेक लिखता है वो इस बात की वैल्यू को समझ सकता है, जो इस बार लिखेगा वो री एग्जाम में समझ जाएगा। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों की एक एक मिस्टेक लिखनी है। और खास बात, एक काम करना, डेली आप जिसकी फिजिकल वीक है, फिजिक्स वीक है या जिसको पेपर सोल्व करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो डेली भाई आप 1 से 30 तक टेबल लिखेंगे, 1 से 30 तक टेबल लिखेंगे, 1 से 30 तक आप स्क्वायर लिखेंगे और 1 से 15 तक आप क्यूब लिखेंगे। और आप डेली 5 कैलकुलेशन ऐसी करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे 793 मल्टीप्लाई बाई 805, ऐसी कैलकुलेशन करना। ठीक, अब देखो आप इस कैलकुलेशन को कैसे करते हो, पूरा डिटेल में करते हो ना, मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं। 793 को क्या मैं 800 माइनस 7 लिख सकता हूं, और क्या 805 को मैं 800 प्लस 5 लिख सकता हूं। अब बताओ ये कैलकुलेशन फास्ट हो गया। ये ऐसी चीजें रैंक बूस्टर कोर्स में सिखाऊंगा, ये तो एक जस्ट ट्रेलर है, आप देखो तो मैं आपको क्या क्या सिखाता हूं। ठीक, तो पूरी आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी, कैलकुलेशन फास्ट कराई जाएगी, आपके अच्छे से रिवीजन कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस किया जाएगा, आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। लेकिन कब, जब फॉलो करोगे। ठीक, तो ये पूरा टाइम टेबल आपको मैंने बना दिया है। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स का टाइम टेबल है, जो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका क्या। भाई आप एक काम करना, जैसे मान लीजिए आपके लिए इवनिंग में लेक्चर आता है रैंक बूस्टर कोर्स का, तो एक दिन डिले कर दो उसको, आप है ना मॉर्निंग से देखना शुरू करो और इसी टाइम टेबल को फॉलो करो, क्योंकि यही मोस्ट इफेक्टिव है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, बच्चा सुबह स्टार्ट ही नहीं कर पाता, क्या पढ़ूं, 11-12 तो इस चीज में बता देता है, फिजिक्स स्टार्ट करूं, केमिस्ट्री स्टार्ट करूं, बायो स्टार्ट करूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, एनसीईआरटी पढ़ूं, नोट्स पढ़ूं, क्या करूं, इसमें टाइम गुजर जाता है। यहां सुबह आते ही 6 घंटे आपके इतने प्रोडक्टिव जाएंगे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। इससे बढ़िया और आपके लिए क्या होगा। तो इसलिए मैंने बोला ये टॉपर्स टाइम टेबल है, जो फॉलो करेगा वही बनेगा। तो 30 डेज अच्छे से करो और फिर लास्ट के 5 डेज में जितनी भी हमने मिस्टेक करी होगी, जो भी रिवीजन के टाइम पे सीखा होगा, जो भी हम टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, वो पूरा अच्छे से करना है। ठीक, वो पूरा देख लेंगे। तो रैंक बूस्टर कोर्स जो बच्चे बीवाइज क्लासेस ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए आज डिस्काउंट ऑफर है ऑनलाइन में, और जो बच्चे ऑफलाइन में आएंगे उनके लिए कल का भी डिस्काउंट रहेगा, 16 मई तक का डिस्काउंट रहेगा। फिर उसके बाद मुझे मत बोलना। ठीक, ये हो गया क्लियर।
कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर लेना। और जो बच्चे ये जानना चाहते हैं सर क्रैश कोर्स का स्टडी प्लान क्या होगा और हमें क्लास में क्या क्या लेके आना है, देखो सबसे पहले डॉक्टर शिवाली मैम आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री में मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में देवेंद्र नागर सर आपका एनएलएम स्टार्ट करेंगे। अब क्या लेके आना है भाई, सीधा सा फिजिक्स में आपको एक कॉपी लेके आनी है और 2 कलर के पेन, एक ब्लैक और एक ब्लू। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम डायरेक्ट एनसीईआरटी कवर कराएंगे, तो आपको दोनों की एनसीईआरटी लेके आना है, चैप्टर के नेम मैंने आपको बता दिए हैं। साथ में पेंसिल या हाइलाइटर ले आना और एक खाली कॉपी और ले आना, जिसमें आप क्या करेंगे, बायो का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं वो लिख लेना। सर एक ही कॉपी में दोनों कैसे, भाई आगे से बायो का लिख लेना और पीछे से उसी में केमिस्ट्री का लिख लेना, क्योंकि मैं तो 30 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 30 पेज में पूरी केमिस्ट्री खत्म करानी है और ऐसा ही डॉक्टर शिवाली मैम ने बोला है। तो आपकी बल्ले बल्ले है इस बैच में, तो सीधा बस आप तो ये सामान लेके आ जाओ और मोस्ट इंपोर्टेंट दिमाग खाली लेके आना, जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ के जाना, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो। ठीक है भाई, बाकी पूरा स्टडी प्लान आपको क्लास में मिल जाएगा या जो बच्चे ऑनलाइन के हैं उनके लिए पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।